दुर्गापुर मेन गेट मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप महामाया सत्यपीठ आश्रम मंदिर अपनी खूबसूरती एवं भव्यता से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आसपास ही नहीं, बाहर से भी श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। हवन पूजा पूरी विधिवत रूप से की जाती है। मंदिर में शिवलिंग, बजरंगबली और माता काली की भी स्थापना की गई है, जिनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। मंदिर में श्रद्धालुओं के ठहरने, रहने, जल आदि की उत्तम व्यवस्था की गई है, जो पूरी तरह निःशुल्क है। मंदिर की रखरखाव, साफ सफाई, सुंदरता देखने लायक है। आज सोमवार को मंदिर में लोगों का आना जाना लगा रहा। मैं मनोहर गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन भारत। सभी को सुप्रभात। आज सोमवार है और आज मैं दुर्गापुर और भिरिंगी के आसपास ठीक मध्य में स्थित एक बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर शिव मंदिर को, थोड़ा शिव मंदिर दिखा दीजिए, ये दिखाइए। शिव मंदिर में हूँ और यहाँ पर शिव जी की शिवलिंग स्थापित किया गया है और साथ में माँ काली की भी बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और साथ में बजरंगबली की भी बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है। और देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि देवों के देव महादेव शिव जी, इनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, निरंकार है। इसलिए इनके रूप को पूजा देने के लिए शिवलिंग की पूजा दी जाती है। लेकिन समाज में पता नहीं क्यों इस शब्द को गलत तरीके से पेश किया जाता है। हालांकि ये शिवलिंग जो शब्द है संस्कृत का शब्द है और इस शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक चिन्ह, जिसको हम लोग शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। तो हमारे इस मंदिर में देखिए, काफ़ी बड़ा प्रांगण है। यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, बाहर से लोग आकर यहाँ पर ठहरते हैं। इनको सारी व्यवस्था दी जाती है, आकर के वो रुक सकते हैं। अगर उनकी इच्छा है कि मैं यहाँ रुकूँ, खाना वाना अगर बनाना चाहूँ, सारी व्यवस्था है। बाथरूम वगैरह है, पानी की भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। ये हवन कुंड है, देखिए हवन, यहाँ पर हवन कुंड कराया जाता है। और ये मंदिर का भाग है, ये मंदिर का भाग है। ये मंदिर का दिखाइए, ये मंदिर भाग है ऊपर में। और काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया, काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है। बाहर गणेशाय नमः, वेदपुरुषाय नमः, महासरस्वती नमः। ओम हरे राम नमस्ते रुद्रमन्यवगोदैकवे नमः। वाह्व्यां दते नमः, जाते रुद्रदिवानघोरा पापकासनी दयानुसंवासन्दमया गिरिसन्दा विजाकसे जामिकुं गिरिसन्दास्ते प्रकस्तवे शिवां गिरिसुतां कुर्माय वंशे हे पुरुखं जगतासवे नवजसा त्वा गिरिसाजावदामसि शुमरा सदा द्योतदिवक्ता प्रथमो दिव्यविंचाञ्च सर्वाणि जात्युधान्योदराचे हे पराशवा सोस्ताम्रो अरुणसुमङ्गलाजे चेनगुंसाः सहस्रशोभेकारिर्महे सोजो पशुपति नीलगिरिवो विलोहिता उपेनं गोपा प्रसन्नत्रिसन्द्रडयातिना नमस्तो नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके शतवानो हन्तेभ्यङ्करं नमः। प्रमुषयार्जं महाजातदेवते कवः पराता भगवो पवर्गियं धनु कपदिनो विशल्यो बाणवानुतक्षमया परिभुजा परिते धन्मनोतम अवत सदर्शकंसल्यानामुखा शिवोनुसुमना भव। नमस्ते आधानादादिघ्नवे उभाभ्यां दते नमः। बाहुभ्या तव धन्मने मानो महान्तं तमानो ब्रह्म मानो जितं तमानो जितं मामानो पदेहि वितरा सर्वांगे स्नान्यं समर्पयामि भगवते श्री शांब सदाशिवाय नमः। ओम दधिक्रावनो अकारिको यस्वाजिनः गौरभिनो मुखाकृतप्रण आयुवन् तारिखता तदीयस्नानियं समर्पयामि भगवते श्री शांब सदाशिवाय नमः। शुद्धोदकस्नानियं समर्पयामि भगवते श्री शांब सदाशिवाय नमः। ओम घृतस्नानियं समर्पयामि भगवते श्री शांब सदाशिवाय नमः।
शुद्धोदकस्नानियं सर्वशुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवाल शान्तमह्यं पयास्नानियं समर्पयामि भगवते श्रीशाम्ब सदा शिवाय नमः। पयास्नानियं समर्पयामि श्रीशाम्ब सदा शिवाय नमः। सब परिवार। नाम है ललन कुमार सिंह, अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ओल्डपुर में। अच्छा, बगल में ही रहते हैं आप? बगल में। अच्छा, मंदिर में बराबर आना जाना होता है क्या? बराबर ही आना जाना हम लोग। अच्छा, कैसा लगता है मंदिर में आना? बहुत शांति मिलता है। अच्छा, मंदिर में आते हैं जैसे आजकल बच्चों लोग को भी मंदिर में लेके आना चाहिए, ऐसे कहते हैं बच्चों लोग हमारे संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, क्या कहिएगा बच्चों? नहीं, बच्चे लोग को भी जो देता कहना चाहता हूँ कि जितना से जितना आकर मंदिर में 10 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम हो आकर दे, ताकि उसको भी महसूस हो कि मंदिर में आने से क्या मन को शांति मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं कि मनुष्य को अगर ज्ञान प्राप्त करना हो तो शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ धर्म कितना जरूरी हो सकता है? धर्म भी बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ धर्म भी बहुत जरूरी है। धर्म के बिना शिक्षा भी अधूरी है और शिक्षा के बिना धर्म भी अधूरी है, इसलिए दोनों को जरूरी है। संस्कार कितने जरूरी हैं? वो तो बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप अपने धर्म से विमुख हो जाइएगा तो आपके अंदर संस्कार कहाँ से आएंगे? नहीं, संसार धर्म भी है, संसार भी है। संसार बच्चा को देना बहुत बढ़िया है। संसारिक नहीं रहेंगे, अगर हम सही नहीं है तो बच्चे भी सही मेरा नहीं होगा। तो इसलिए पहले अपने आप को सही करना होगा, फिर बच्चे भी। पूजा देने आए थे आज? हम लोग बराबर आते हैं। अच्छा, कैसा हाँ। कैसा लगा? बहुत शांति मिला। शांति मिला। अच्छा, और सोमवार को तो हम लोग को आना ही है जब बाबा को जल डालने के लिए। अच्छा, ये लग रहा है ये हवन कुंड है? ये हवन कुंड है। अच्छा, ठीक 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 है। अच्छा, ये रूम है जी, यहाँ पर? हॉल है। अच्छा अच्छा यात्री लोग का जैसे कोई दिक्कत हो तो ठहर सकते हैं आराम से, मौसम में अच्छा आराम से आराम कर सकते हैं। ठंड हो बरसात हो? ठंड हो बरसात हो तो यहाँ पे हॉल खोल दिया जाता है ताकि किसी को भी तकलीफ ना। मैंने हर तरह की सुविधा है ना? मंदिर के पंडित जी भी हैं, अनिकेत पांडे जी उनका नाम है, और वो वाराणसी से यहाँ आए हैं और करीब करीब आज 2 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं। वो भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आप वाराणसी से यहाँ पर आए? जी हाँ, मेरा स्थायी पता है बोकारो, झारखंड में। अच्छा, मैं वाराणसी से अध्ययन किया हूँ। अच्छा, बस किस यहाँ चीज़ बाबा का अध्ययन किया आप? मैं संस्कृत से पढ़ाई किया हूँ। अच्छा, संस्कृत कॉलेज से पढ़े हैं आप? जी, संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में। अच्छा अच्छा उसी से पढ़ाई किया हूँ मैं, और यहाँ पे फिर बाबा का सेवा में आया हूँ। करीबन 1.5-2 साल से बाबा का सेवा कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, कैसा लगता है आपको मंदिर में? जी, मंदिर में तो हम सबको अच्छा ही लगता है, कि जहाँ तक है कि हम ही लोग सबको सिखाते हैं कि भाई इससे पूजा होता है, ये करना चाहिए, सब चीज़ से पूजा फायदा करने से क्या हासिल होगा मनुष्य को, ये बताइए। जी, पूजा करने से हासिल तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं भगवान के सामने में, लेकिन मन को शांति मिलता है, मन को अच्छा लगता है कि हाँ आज पूजा किए हैं, थोड़ा मन अच्छा रहता है। सांसारिक सुख के लिए तो लोग इधर उधर आते हैं जाते हैं, लेकिन मंदिर क्या सुख पाने के लिए आते हैं? मंदिर में तो सारा सुख तो मंदिर से ही है, और यहाँ के अलावा तो कोई नहीं दे सकता है। अच्छा अच्छा, और मंदिर करीब करीब अच्छे तरीके से बना हुआ है। यहाँ क्या क्या तरह की सुविधाएं आप लोग देते हैं? जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, क्या सुविधा उनको मिलता है? किसी तरह की कोई परेशानी? जी, यहाँ पे सुविधा तो है ही, भगवान का दरबार में सारा सुविधा ही मिलता है सभी को, और यहाँ पे भी अनेकों सुविधा है। जैसे आप आए तो आपको पता चलेगा वैसे। अभी तो फिलहाल जो भी आप सब देख ही रहे हैं, इधर रहने के लिए बहुत भक्तजन भी आते हैं कभी कभार, तो कुछ खाने का भी व्यवस्था हो जाता है, रहने का भी स्नान ध्यान वगैरह है, तो सब स्नान ध्यान करके पूजन पाठ इत्यादि करके फिर अपना भोजन वोजन करके लोग अपना निकलते हैं। पंडित जी, एक सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसको लेकर के तमाम भ्रांतियाँ भी हैं समाज में। शिवलिंग का असल मतलब क्या होना चाहिए? क्या होता है शिवलिंग का मतलब? देखिए, शिवलिंग को लेकर के तमाम तरह की ऐसी बातें फैलाई जाती है और मजाक भी बनाया जाता है।
है ना। तो शिवलिंग का मतलब क्या होता है, आपको तो बहुत ही बेहतर तरीके से पता है। देखिए, शिवलिंग का मतलब यही है कि भगवान भोलेनाथ को हम लोग साक्षी मान के, मानो तो देव और ना मानो तो पत्थर ही होता है। तो शिवलिंग को हम लोग साक्षात मान करके भोले बाबा को बस वही पूजा अर्चना करते हैं। शिव का प्रतीक चिन्ह होता है, जी जी जी। है ना। तो ऐसे ही बस आप लोग चैनल में आपका स्वागत है। आप कहाँ रहते हैं सर, आपका क्या नाम है? नहीं, हमारा विनोद कुमार राय नाम है। कोट मोड़ में ही रहता हूँ। अभी मुसलपल्ली में अपना घर है। सर, इस मंदिर के बारे में क्या विशेष जानते हैं? ये मंदिर की स्थापना 1958 में हुई। जब से फैक्ट्री बना तब से एक साधु बाबा थे, बुद्धन बोलते, वो वहाँ स्थापना किए थे कोट मोड़ में। फिर ऐसे ही पड़ा हुआ था। हम 80 में दुर्गापुर आए हैं। 82 से मंदिर का काम शुरू करवाए। वहाँ 2 मंदिर बना था, जहाँ पे आगे बता रहा हूँ। वो मंदिर 86 में बन के कम्प्लीट हुआ। पंडित जी ही पुजारी थे और 1-2 पंडित जी आए थे, पुजारी हो थे। अभी जब रोड में जब चला गया मंदिर, तो उन्होंने 54 लाख रुपये हम लोगों को दिया सरकार ने। अच्छा, NH की तरफ से? NH की तरफ से 54 लाख रुपये मिला। और हमारे 2-4 वरिष्ठ हैं दानदाता, उन्होंने और 2-4 और सहयोगियों ने मिलके लगभग 1 करोड़ 8 लाख में ये मंदिर बनके तैयार हुआ 2017 में। अच्छा, 2017 में मंदिर बन के तैयार? 2017 में इसका शिलान्यास हुआ था 31 जुलाई। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, इनकी कृपा समझिए, 3 महीने 13 दिन में इनकी स्थापना हो गई। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन के 20,000 फुट का प्रोजेक्ट। थोड़ा मंदिर इधर भी दिखा दीजिए चारों तरफ। ये 20,000 फुट का प्रोजेक्ट बन के, ये भोलेनाथ का ही कृपा समझिए, जो 3 महीना में बन के 3 महीना 13 दिन में सब स्थापित हो गए। तो आप लोग हर सोमवार आते होंगे निसंदेह? हर सोमवार आते हैं, बीच में भी आते हैं। हम ही लोग हैं, कहने मतलब मैनेजमेंट में हम ही लोग हैं। अच्छा, आप मंदिर के सेक्रेटरी हैं। जब से 80-82 से समझ लिया, आज तक सेक्रेटरी हम ही हैं। अच्छा, जो हो पाता है सेवा बाबा का कर पाते हैं। जैसा है आपके सामने है, चल रहा वहाँ से यहाँ तक सेवा में है। और सबका सहयोग है, नॉट फॉर ओनली मी। हम अब कुछ ऐसा नहीं है। कैसा लगता है सर मंदिर में आकर? अरे बहुत ही अच्छा लगता है। इनका तो सब कुछ दया हुआ जो मैं इतना हंस के आपसे बोल रहा हूँ। और क्या, इनके बगैर कुछ नहीं होता। नौजवान लोगों को क्या कहिएगा? वो लोग तो आजकल मंदिर बहुत कम आना जाना करते हैं। नहीं, कुछ तो बढ़ा है, एकदम नास्तिकता नहीं है। लेकिन उसका भी कहूँगा कि जितना भी तुम आधुनिकतम में जाओ, मगर अध्यात्म को याद रखो। मंदिर आने से क्या होता है, विचार चेंज होता है। आप यहाँ के तो गलत दृष्टि नहीं न डालेंगे कहीं, ऑटोमेटिक आपका सेंसिटिव चेंज हो जाएगा। मंदिर आना चाहिए, बच्चों को भी लाना चाहिए, माताओं बहनों को भी आना चाहिए। मंदिर आने से कुछ एक घड़ी याद हो मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे मिटे अपराध। आपके पास समय नहीं है, अभी व्यस्त है सभी। आध घंटा 15 मिनट 10 मिनट आप सत्संग में या मंदिर में जाते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है, और वही आपके लिए बहुत काम करता है। कलयुग में इस तरह तो पाप का भरा हुआ लक्षण है, लेकिन इसमें धर्म का भी लक्षण है। जो आसानी से धर्म के मार्ग पर चल सकता है, लोग कुछ नहीं कहते हैं ना तुलसीदास, कलयुग केवल नाम या धारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। ये कलयुग ही इतना सुगम युग है जिसमें भगवान का नाम अगर अंतरात्मा से ले ले, बेड़ा पार। उन्होंने, प्रभु ने कहा है हमारा नाम ले लीजिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जबकि त्रेता द्वापर में जोग करके शरीर गला के दधीची का जानते ही होंगे हिस्ट्री, हड्डी निकल गया था उनका। आज कलयुग में सब कुछ खराब है, मगर ये सबसे बड़ा सुगम ये है। उसके बाद इसमें भी एक और प्रभुता है इसका, कलिमह एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन तो चंचल है, मन तो खराब रहता है। मन से सोचा हुआ पाप किसी स्त्री के प्रति, किसी के संपत्ति के प्रति, किसी के दौलत के प्रति या कुछ भी प्रति मन से अगर सोचते हैं तो कलयुग में उसमें पाप नहीं होता है। लेकिन अगर पुण्य के विषय में सोचते हैं तो वो आपको फलित होता है। ये कलयुग का प्रभाव है, सबसे बड़ा प्रभाव। कर्म तो 3 तरह का होता है, मनसा वाचा कर्मणा। मन सबसे बड़ा खराब होता है, सेकंड में खराब होता है, सेकंड में लोभ आता है, सेकंड में मोह आता है, सेकंड में वासना आती है। अगर उस तरह पाप होने लगे तो ये इसका आयु ही नहीं खुलेगा। 32 लाख वर्ष जो है वो खुलेगा नहीं, पहले खत्म हो जाएगा। अभी तो 5000 कुछ साल हुआ है तो ये हाल है। तो कहने का मतलब यही है कि कलयुग ऐसा कोई खराब नहीं है। हम लोगों के लिए इतना ही है कि सब कुछ करते कर्म करो विधि नाना, मनरा कहूँ जहाँ कृपा निधान। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग राम जी को मानते हैं,
शिव जी को मानते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को नहीं समझ पाते। नहीं समझ पाते हैं। आदर्शों को समझने की आदर्शों क्या को समझ, कहिएगा? हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसे कहते हैं ना, शिव और इनमें कोई अंतर नहीं है। ये उनके इष्ट हैं, राम के इष्ट, और राम के इष्ट ये हैं। वो कहते हैं खुद, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि नहीं पावा। भगवान राम कहते हैं कि शिव का द्रोह करके हमसे भक्ति करो तो उसको कभी कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान भी वही कहते हैं कि राम से बैर करके हमारे चरण में पड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग एक ही हैं, दोनों को मानना है और कुछ नहीं। आपके पास समय नहीं है, आप मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, जाइए ना, अब मन में या ऐसे बिदाते रहिए ना, राम 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 राम, जितना जीवा उलट जाए वही फल है। संगत शास्त्र भी कहता है कि कुछ नहीं हो तो आप दुकान में बैठे हैं, खाली हैं, अब मनसा वाचा मन से करते रहिए भगवान का नाम। इतना साधन है, ये भी कहने का बात नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से सर श्रद्धालुओं को जो और भी कई जगह से आते हैं उनके लिए कुछ कहिए, वो आए हैं, यहाँ पर हर एक तरह की सुविधा है। यहाँ सुविधा सब तरह का है। प्रॉब्लम यहाँ होता है कि यहाँ पे जो पुल है ना, नहीं है, कोट मोड़ में कोई पुल है नहीं, पब्लिक को थोड़ी परेशानी होती। ये तीसरा रोड बन जाता ना तो आती हुई आता और फिर इसी में वापस चला जाता। हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ की जो ये जो थर्ड वे जो नहीं बना है ना, खराब है। इसके लिए यहाँ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। थर्ड वे जब कंप्लीट हो जाएगा तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ हर समय जमजमाट रहेगा। तो निसंदेह हमारे चैनल के माध्यम से आपकी बात हाँ, आगे जाएगी और निसंदेह ये रोड भी बनेगा। बिल्कुल, ये रोड बनने के बाद हम लोग, और यहाँ देखिए सबसे बड़ा सेवा जो हम लोग जीटी रोड में मंदिर बनाने के बाद पथिक सेवा, धर्म के रास्ते में जो चल रहे हैं उनके लिए रहने का, नहाने धोने का, कभी उनका अनाज नहीं है, कभी उनको दूध नहीं है, कभी कुछ नहीं है, उसका भी व्यवस्था हम लोग कर देते हैं कमेटी की तरफ से। कभी पंडित जी खुद कर देते हैं, छोटा मोटा हुआ तो। मैंने पथिक सेवा सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। ठंडे में जाड़े में आते हैं उनको रूम खोल देते हैं, कंबल दे देते हैं। गर्मी में है तो चबूतरा है, यात्री निवास है। और हमारा साल का 4-5 प्रोग्राम होता है। 4 तो मुख्य होता ही है। एक स्थापना दिवस कुछ दिन पहले गया, आपका स्थापना दिवस हमारा है राम विवाह के दिन। तारीख से नहीं करते हम लोग, जिस दिन राम विवाह ने अगहन पिछला पंचमी को राम विवाह का दिन होता है, उस दिन स्थापना हुआ था। एक वो आयोजन होता है, फिर शिवरात्रि में, फिर एक होता है रामनवमी में, और एक सोहराय जो अपना क्या काली पूजा बोलते हैं, नवरात्र वगैरह, दोनों नवरात्र का काफी पाठ अच्छे होता है। तरीके से सब मनाया ठाकुर जाता का कृपा है, सब ठीक ठाक है। चलता सर है। एक बार जयकारा हो गया। हाँ हाँ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, शिव शंभो। सर धन्यवाद, बहुत बहुत। होता है चिन्ह, अर्थात शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का स्मृति चिन्ह। हम लोग शिवलिंग के रूप में शिव जी के प्रतीक चिन्ह की पूजा करते हैं और इसको लेकर हमारे समाज में तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, उपहास किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्हीं एक भ्रांतियों में एक ऐसी भ्रांति भी फैलाई गई है जिसमें हम लोग कहीं कहीं फ़ोटोज़ में चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं शिव जी को चिलम पीते हुए दिखाया जाता है। हालांकि किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया है या इस चीज़ की चर्चा नहीं की गई है कि शिव जी गांजा या चिलम वगैरह पीते थे या इस्तेमाल करते थे। इस तरह की भ्रांतियां फैलाकर हमारे या हिंदू धर्म की मान्यताओं को कलंकित करने की साजिश की जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी से इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई भी फ़ोटो या इस तरह की कहीं भी अगर आपको चिन्ह कहीं भी अगर दिखाई दे तो कृपया इसको हटा दें। हालांकि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप अपने ग्रंथों को पढ़ें और जानें कि हालांकि ये सही है या गलत। शिव जी ने हलाहल का पान किया था, विष पिया था। शिव जी की पूजा हमारे धर्म में बड़े अच्छे तरीके से सभी लोग करते हैं। शिव जी पूरे देवों के देव है, महादेव है, भोलेनाथ है और भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे ऐसी आशा करूंगा। और हमने आज इस वीडियो के माध्यम से सभी को दिखाया कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। मंदिर का प्रांगण हमने दिखाया, मंदिर को हमने दिखाया और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। और यहाँ की कमेटी के कुछ मेंबर से भी हमने बात कराई आपको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स पर जाकर ज़रूर बताएं। और सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ के साथ आप इस चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार, मैं मनोहर गुप्ता।